Hi friends, how are you doing today? I'm your IELTS expert Ramandeep Singh and this video is going to be very helpful for you, so do not skip it, watch it till the end to get to know about the latest and the most important IELTS essays, that is Task 2. Guys, you're watching YouTube channel IELTS Coaching. If you are new on this channel, press the subscribe button right now. You will find thousands of videos that will help you in your IELTS preparation. And at the same time, I recommend you to download my IELTS coaching application as well, where you can find lots of study material. So let's quickly get back to the business and let me share with you some of the essays that have been asked by the examiners in the recent exams, which would give you an idea that what kind of essays you may expect in the real exam. This is not a prediction video. डेफिनेटली ये कोई प्रोडिक्शन वीडियो नहीं है जिसमें आप ये मान के चलेंगे कि मैंने जो आपको एसेस बताए हैं ये आने वाले एग्जाम में आपको नजर आएंगे. इट इज जस्ट टू गेट यू फेमिलियर विद द क्वेश्चन टाइप्स, कॉन्टेक्स्ट टाइप्स के एग्जामिनर के पास कितनी बड़ी चॉइस रहती है कि आपको वो कहां से और कैसा क्वेश्चन पुट कर ले. So these are the essays that have been asked by the examiners, so you can expect to have such kind of essay type in your actual IELTS exam as well. So without wasting time, let me get on to my machine so that I can share all those essays with you one by one. There we go. So have a look at the first essay, and this one is: some people say that healthcare and education should be the responsibility of the government, but the others saying it is the responsibility of the individuals themselves. Discuss both views and give your opinion. So, I hope you got the essay type. Essay type is you need to discuss both views and then you have to give your opinion. One of the most important essay type, आपको on a given day इस टाइप का ऐसे आने का चांस बहुत हाई रहता है, क्योंकि दिस इज टू जज, दिस इज टू चेक द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट कि वो गिवन स्टेटमेंट के दोनों एस्पेक्ट्स को अच्छे से डिस्कस कर पाता है या नहीं कर पाता. फॉर एग्जाम्पल अग्री डिसएग्री का है तो आपकी मर्जी रहती है कि आप अग्री करें या डिसएग्री करें, या आप एक पार्शियल अप्रोच लेके चलें जिसमें आप दोनों ही साइड्स के आर्गुमेंट को प्रेजेंट करें. हाउएवर, डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन में आपके लिए एक कंपल्शन बन जाती है दैट यू हैव टू डिस्कस बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ द एसे. Essay is quite clear. I hope you got it. It is related to the context that is healthcare. Healthcare के related बहुत सारे essays हैं. In fact, थोड़ा टाइम पहले ये था कि शुगर कंजम्पशन, जो शुगर इनटेक है, वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करनी चाहिए, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी चाहिए. इनफैक्ट 2 दिन पहले हमने ये क्लास में भी डिस्कस किया, और कुछ कहते हैं कि इंडिविजुअल्स को अपना शुगर इनटेक खुद कंसिडर करना चाहिए या खुद उसको लिमिट करना चाहिए. तो यहाँ पर तकरीबन एक ही बात आपको नजर आ रही है जिसमें आपको जस्टिफाई करना है कि अगर हेल्थ केयर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो क्यों है, और अगर आपको बताना है कि ये इंडिविजुअल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो क्यों है. ये नहीं है कि सुबह से लेकर शाम तक सिगरेट और शराब पीते रहें और बाद में कहें कि हम बीमार हो गए. वेल गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ एनी राइटिंग टास्क. अगर आप हैं 6 बैंड सीकर, दैट मींस आपकी रिक्वायरमेंट है 6 बैंड, तो आई वुड से इट इज जस्ट अ पीस ऑफ केक. अगर आप बैंड डिस्क्रिप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं कि एग्जामिनर को 6 बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए क्या, आप बहुत कंफर्टेबली इसमें स्कोर कर सकते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट 5.5 से आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स तरीके में लिखने में विश्वास रखते हैं, जिसकी वजह से जितने उनके बैंड आने चाहिए उतने आते नहीं है, वो खुद खराब कर लेते हैं. आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के साथ इतने फेमिलियर नहीं है, आपका इतना एक्सपीरियंस नहीं है. सिंपल जो लिख सकते थे वो आप लिखते नहीं हो, कॉम्प्लेक्स आपको लिखना नहीं आता, वो लिखने की ट्राई करते हो, जिसकी वजह से आपका आंसर जो होता है कंप्लीटली मेस्ड अप और आपको बैंड नहीं मिलते हैं. अगर आप 5.5 अचीव कर रहे हैं और 6 बैंड आपके नहीं आ रहे, मेरे पास आइए, मेरा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, योर ब्राइट फ्यूचर इन सिटी मोगा, या मेरा लॉकडाउन सीरीज कोर्स बाय कर लीजिए. हमारे पास 1-on-1 ट्रेनिंग के लिए
कांटेक्ट कीजिए, आपके डेफिनेटली 6 ईच या आपकी जो भी राइटिंग की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। आइए डिस्कस करते हैं सेकेंड ऐसे, जिसमें स्टूडेंट से पूछा गया, इन द पास्ट people used to travel abroad to look at many differences from their home country. Nowadays, the sceneries in places all over the world are more and more similar. What are the causes of these similarities? Do you think the advantages of the similarities outweigh the disadvantages? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट एक बहुत बड़ी गड़बड़ करते हैं, एंड दैट इज टास्क रिस्पॉन्स। टास्क ने आपसे पूछा क्या है, अगर आपने वो बताने की बजाय अगर कुछ और बताया या वो नहीं बताया तो अनडाउटेडली आपका स्कोर कट हो जाएगा। और यहां पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके पास टोटल कितने क्वेश्चन मार्क्स हैं। यहां पर आपको दो चीजें पूछी गई हैं, एक तो ये व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सिमिलैरिटी। अब हर एक जगह एक जैसी क्यों नजर आती है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट न्यूयॉर्क, जैसा सिटी ये है, आप जाइए मेलबर्न, वैसा सिटी वो नजर आएगा। देन आप जाइए टोक्यो, आपको वैसा सिटी नजर आएगा, वही टॉल बिल्डिंग्स, वैसी एंटरटेनमेंट प्लेसेस, वही क्लब्स, वैसे ही पब्स, वैसे ही रेस्टोरेंट्स, वैसे होटल्स। अब ये सारी सिमिलैरिटी जो है वो क्यों है, आपको ये बताना है। और दूसरी बात आपको ये बतानी है कि ये सिमिलैरिटी जो है क्या उसके फायदे नुकसान से ज्यादा है। सिमिलैरिटी में वहां की लैंग्वेज भी आएगी, सिमिलैरिटी में वहां पे जो लोग हैं उनका वर्क कल्चर कैसा है, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, बहुत सारी चीजें हम कह सकते हैं। तो हमें ये बताना होगा कि एक तो ये सिमिलैरिटी क्यों है, और दूसरा बताना है कि क्या इसके फायदे ज्यादा हैं। ये आपको बताना है कि फायदे ज्यादा हैं या नुकसान ज्यादा है, डिपेंडिंग व्हाट यू थिंक। लेकिन अगर आपने इसमें से कोई एक क्वेश्चन मिस किया या अच्छे से डेवलप नहीं किया, देन एग्जामिनर कीप्स द राइट टू डिडक्ट योर स्कोर। Let's move on and check the next question. Schools should not force children to learn a foreign language. To what extent do you agree or disagree? Well, now it's the education. The context is education, academic. IELTS academic में ऐसे questions बहुत common रहते हैं। तो फॉरेन लैंग्वेज, अगर हम नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज की बात करें तो यूजुअली वी टॉक अबाउट इंग्लिश या फ्रेंच, जहां पर आज बहुत सारे लोगों को, बच्चों को कंपेल किया जा रहा है कि वो इंग्लिश सीखें, या लोग जो हैं वो इंटरेस्ट या क्यूरियोसिटी रखते हैं टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज लाइक इंग्लिश। अब क्वेश्चन ये है, स्कूल्स में बच्चों के लिए ये कंपल्सरी नहीं होना चाहिए या उनको फोर्स नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पर प्राइमरी लेवल पर, हमारे पंजाब में तो पंजाबी लैंग्वेज बाद में इंट्रोड्यूस होती है, इंग्लिश पहले होती है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है कुछ इसी चीज को ध्यान में रख के बना है कि बच्चों के लिए ये कंपल्सरी नहीं होना चाहिए। आप देखिए आप क्या समझते हैं, कंपल्सरी होना चाहिए तो क्यों, नहीं होना चाहिए तो क्यों। अगर आपको एक पार्शियल अप्रोच लेके चलना है, स्टिल इट्स गुड। इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटिंग योर आइडियाज करेक्टली। सिंपल लैंग्वेज यूज कीजिए, ग्रामेटिकली बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। आप जो सोचें एक बार देखिए कि वो क्वेश्चन के साथ मैच होता है कि मैं कहता हूं कि इसलिए नहीं होना चाहिए। इज इट रेलिवेंट एज फार एज द क्वेश्चन इज कंसर्न? अगर सही है तो डेफिनेटली यू कैन राइट इन योर एसे। ये नहीं है कि आपको किसी बुक को पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं मार्केट में कि ऐसे वाली बुक दे दो। आइडियाज को क्रैम मत कीजिए, अपना एक नेचुरल स्टाइल ऑफ राइटिंग रखिए, आइडियाज आपके पास आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास आइडियाज ना हो। इनफैक्ट एक आइडिया से पूरा ऐसे डेवलप होता है। सिर्फ एक आइडिया लिखिए, हाँ इस वजह से फोर्स नहीं करना चाहिए, दूसरा जी हाँ इस वजह से फोर्स करना चाहिए, एंड दैट्स इट। कंक्लूड कीजिए, एक आर्गुमेंट प्रेजेंट कीजिए, अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, एग्जाम्पल दीजिए, व्हाट एल्स रिक्वायर्ड। 6 से मूव ऑन करते आप 7 तक कब पहुंच गए आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन मेक श्योर यू आर ग्रामेटिकली करेक्ट। आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो टास्क रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल अफेक्ट नहीं होना चाहिए, और जो भी आप लिखें फ्लो में रहना चाहिए फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टिल द कंक्लूजन। हर एक स्टेटमेंट, हर एक पैराग्राफ अपने आप में वेल कनेक्टेड होना चाहिए। बैंड्स डेफिनेटली मिलेंगे।
Another question. Too many children spend a lot of time playing computer games and little time on sports. Why is it? Is it positive or negative development? Once again, similar type of question कि ऐसा क्यों है और ये पॉजिटिव या नेगेटिव डेवलपमेंट है, आपके ऊपर है, आप क्या कहना चाहते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव. यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट कुछ स्पोर्ट्स के साथ हम कह सकते हैं एंड बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे यार ये तो बहुत इजी ऐसे आ गया. Let's move on and check another question. Many countries aim to improve their living standard by economic development. वो तो obvious है, economic development होगी तभी standard of living improve होंगे. अमेरिका के लोगों का standard of living जो है वो comparatively वो much higher as compared to the people living in Nepal or India or Bangladesh. It's just because of economic development. लेकिन important social values lost as a result. अब ये जो लोग जैसे जैसे अमीर हो रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी इनकी बढ़ती जा रही है, सोशल वैल्यूज कम होनी शुरू हो जाती हैं. आपने भी नोटिस किया होगा, अब तो यार वो बहुत अमीर हो गया, हम गरीबों को कहाँ बुलाता है. दिस इज लॉस ऑफ सोशल वैल्यूज. ये चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी रहेंगी कि कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक इंसान की, एक सोसाइटी की सोशल वैल्यूज को कम कर देता है. और क्वेश्चन है कि डू यू थिंक कि इसके एडवांटेजेस जो हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आउटवे करते हैं डिसएडवांटेजेस को? तो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये सोचना चाहिए कि इसका फायदा क्या है. अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी तो इसका बेनिफिट क्या है, या आपको लगता है कि इससे सोशली लोग और स्ट्रांग होते हैं या ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं आता है? देन यू प्रेजेंट योर आइडियाज इन योर एसे एंड मेक श्योर you are clearly presenting your position. यहाँ पर एक स्टूडेंट बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि वो अपना जो ओपिनियन है वो इंट्रोडक्शन में क्लियर नहीं करते हैं. अगर आपके क्वेश्चन में यू वर्ड यूज हुआ है, डू यू थिंक, दैट मीन्स क्लियरली आपसे उसने ओपिनियन पूछा है. डिस्कस बोथ व्यूज, गिव योर ओपिनियन. डू यू अग्री और डिसएग्री? कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जहां पर उसने आपका ओपिनियन पूछा है, यू मस्ट इंट्रोड्यूस इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ. आपको इंट्रोडक्शन में अपनी पोजीशन बतानी ही पड़ेगी सो दैट एग्जामिनर जो है आपकी उस पोजीशन के साथ पढ़ना शुरू करे और फ्लो देखे, फ्लो चेक करे कि आपका ऐसे उसी तरह से डेवलप हुआ है या नहीं जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा है. Another question. Mobile phones and internet are very useful tools. However, it is rare for old people to use them. What ways could mobile phone and the internet be useful to old people? How does the old people be encouraged to use this new technology? Once again, two questions. एक कि कैसे ये जो टेक्नोलॉजी है बेनिफिट कर सकती है एल्डरली ग्रुप का. दूसरी चीज कि इनको हम एनकरेज कैसे करें. हाउ शुड वी मोटिवेट देम और परसुएड देम टू मेक यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी. तो आपको उन रियलिस्टिक आइडियाज के साथ आना है. कुछ भी सोचिए, अब एक बूढ़ा बंदा है, कहीं वो ई कॉमर्स के थ्रू घर पर बैठे ऑर्डर कर सकता है जो भी उसको चीज़ मंगवानी है, फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन पे, और वही उसको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, लाइन में खड़ा होना पड़ेगा. ये काफ़ी उसके लिए बॉदरिंग, टायरिंग हो सकता है. बहुत सारी चीज़ें आप और सोच सकते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी उनकी मदद कर सकती है इस एज में. एट द सेम टाइम यू हैव टू कम अप विद सम रियलिस्टिक आइडियाज हाउ वी कैन डेवलप देयर इंटरेस्ट और हेल्प देम इन लर्निंग दिस टेक्नोलॉजी. आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन. Some people believe that the best way to increase road safety is to increase legal age for driving. ये दो क्वेश्चंस हैं, बहुत फ्रीक्वेंट पूछे जाते हैं कि लीगल एज जो ड्राइविंग की है उसको इंक्रीज कर देना चाहिए. आप में से अगर कोई नहीं समझ पाया, दैट मीन्स कि अगर 18 ईयर पर हम किसी को ड्राइविंग का लाइसेंस दे रहे हैं तो हम इसको 22 या 21 की एज में देना स्टार्ट कर दें तो इससे रोड सेफ्टी होगी. आपको दिमाग लगाना है कैसे कि एक अगर हम 16 या 18 साल के बंदे को ड्राइविंग करना अलाउ कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम 21 या 22 के को कर रहे हैं, तो इसमें फ़र्क क्या है, कैसे रोड सेफ्टी इम्प्रूव होगी. आई होप यू आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर किस चीज को ध्यान में रख के आपको इस ऐसे को डेवलप करना है. इनफैक्ट यहाँ पर जो इसका काउंटर स्टेटमेंट बन जाता है, जो ऐसे एक और भी आता है कि
ड्राइविंग की एक अपर लिमिट डिफाइन रहनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 60 या 70, इस एज से ज्यादा के जो लोग हैं उनको ड्राइविंग बिल्कुल भी अलाउ नहीं होनी चाहिए। उनका कार्स या व्हीकल्स ड्राइव करना बैन होना चाहिए। ऑफ कोर्स अब इतनी एज में अगर कोई पर्सन ड्राइव करेगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वो क्या क्या हो सकती हैं ये आपको सोचना होगा। तो इसी क्वेश्चन को कंसिडर करते हुए उन्होंने पूछा है, डू यू अग्री और डिसएग्री, द चॉइस इज योर्स कि आप कैसा लिखना चाहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं कि वो कंप्लीटली अग्री करें, डिसएग्री करें, अग्री पार्ट ज्यादा लिखें, डिसएग्री ज्यादा लिखें। मैं इतनी ज्यादा मेजरमेंट करने वालों में से नहीं हूँ। ऑल दैट आई रिकमेंड, कम अप विद बोथ साइडेड आइडियाज। अगर आप लिख सकते हैं, वन साइडेड लिखना है तो वन साइडेड लिखिए, लेकिन आपकी जो वो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन का कोई एस्पेक्ट ना हो जिसे आप मिस करें, और ऐसा कोई भी आर्गुमेंट या आइडिया नहीं होना चाहिए जो आपने इंट्रोड्यूस किया लेकिन उसे कंप्लीटली डेवलप नहीं किया। पार्शियल डेवलपमेंट के आपके मार्क्स डेफिनेटली कट होंगे, क्योंकि एग्जामिनर फॉलो ही नहीं कर पाता कि आपने शुरू तो यहां से किया, उसके बाद आप लेके कहां पे गए। तो वहां पर जब एग्जामिनर आपको फॉलो नहीं कर पाएगा तो डेफिनेटली वो स्कोर आपका कट कर लेगा। Another interesting question, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है आईएलटीएस के एग्जाम में और हमेशा से ये क्वेश्चन पुट किया जाता है। मे बी आपको भी आपके रियल एग्जाम में देखने को मिले। Some people think that the best way to solve environmental problems is to increase the price of fuel. हाइक भी यूज कर लेते हैं, कई बच्चे हाइक से फेमिलियर नहीं होते। पेट्रोल प्राइस हाइक कर देना मतलब अगर आपको आज अप्रोक्सीमेटली 80 84 85 रुपए पर लीटर आपको पेट्रोल मिल रहा है, अगर इंक्रीज कर दिया जाए, फॉर एग्जांपल 200 पर लीटर हो जाए। बॉयज मुझे गालियां मत निकालो, मैं वैसे पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। अगर 200 का हो जाए तो फिर क्या होगा। ये जो लड़के शाम को निकलते हैं गेड़ियां निकालने के लिए, ये काफी हद तक बंद हो जाएंगे, या ऐसा कुछ आपको और सोचना है कि क्या चीज इम्पैक्ट आएगा जिससे आपको लगता है कि प्राइस इंक्रीज करने से इन्वायरमेंटल इश्यूज कम हो जाएंगे। इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो कार्बन एमिशन सबसे पहले आपके माइंड में आती है, और पेट्रोल जुड़ा होता है हमारे व्हीकल यूज से। आई होप यू गॉट द आइडिया व्हाट टू प्रेजेंट इन योर एसे। एंड यहाँ पर है डू यू एग्री और डिसएग्री। तो ऐसे कुछ ऐसे अगर आ जाते हैं तो इसमें एक और ऑप्शन भी रहता है। आप एक साइड पे बताइए कि ये कैसे बेनिफिट करेगा, और दूसरी साइड जो है अगर आप डिसएग्री में लिखना चाहें तो वहां पर ये लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ये बेस्ट वे है, तो आप एक साइड पे लिखिए कि क्यों ये बेस्ट वे है, एंड देन on the other side you can write what other alternatives can be there, मतलब इसके अलावा भी कुछ और ऑप्शंस हो सकते हैं। कंक्लूजन आपको लिखना है, आप बताइए जो आप इंट्रोडक्शन में अपनी पोजीशन क्लियर करेंगे कि आप वाकई मानते हैं ये बेस्ट है, या आप कहते हैं कि ये एक तरीका हो सकता है लेकिन ये बेस्ट तरीका नहीं है। दिस इज हाउ यू राइट। इनफैक्ट ये लैपटॉप की बैट काफी डाउन हो चुकी है। आई बेटर स्टॉप दिस वीडियो हियर, but I will continue to come up with more videos in which I will help you in understanding how to present your essays. But मैं writing videos नहीं बनाता हूँ guys, I really don't want to share them free of cost here on YouTube. If you want to attend my live classes, you can join my Your Bright Future Institute, which is in City Moga. If you are living far from here, you can take one-on-one training with us, and our lockdown series course is available where you can follow my video lectures on writing and improve your writing sitting at home no matter where you are. So this is pretty much all in this video from my side, and if you really like this video, give me a thumbs up, give me a like, and tell me in the comment section as well. And this is pretty much all from my side in this video. Take care of yourself.